सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कल की पार्ट 2 की ऑफिशियल अपडेट जो कि आई है डायरेक्टर नागी की तरफ से। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कल की करंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 41 तक, आज वैसे डे 42 है लेकिन डे 41 यानी कि कल ट्यूसडे तक टोटल कलेक्शन कितनी हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको लेकर चलूंगा कि भाई डायरेक्टर नागी क्या बोलते हैं, कल की पार्ट 2 का क्या सीन है। तो गाइस रीसेंट इंटरव्यू में डायरेक्टर नागी से कल की पार्ट 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला यस वर्क इज हैपनिंग ऑन Kalki part 2, Kalki 2898 AD part 2. We had short portions of it in the earlier schedule when part 1 was being filmed. We shot for about 20 days. The second part of Kalki 2898 AD should hopefully take less time टू कंप्लीट एंड रिलीज देन द फर्स्ट वन। एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है। सबसे पहले तो डायरेक्टर नागी ने बोला है कि कुछ शॉट्स जो हैं 20 दिन हमने जब पार्ट 1 की शूटिंग कर रहे थे तो उस पार्ट 1 की शूटिंग में 20 दिन हमने पार्ट 2 की शूटिंग की थी जिसमें कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 की जो शूटिंग प्रॉपरली स्टार्ट होगी उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा कंपेरेबली भाई से, अगर आप कंपेयर करते हो पार्ट 1 से। देखो गाइस पार्ट 1 को बनने में बहुत टाइम लगा है यार, लगभग। वैसे तो डायरेक्टर नागी ने जब मूवी रिलीज होने से पहले इंटरव्यू दिए थे तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनका ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत पहले से था, यानी कि फिल्म जब कंफर्म हुई उससे बहुत पहले से था। तो एक तरफ से देखो तो बहुत पुरानी ये फिल्म चल रही है बनने में, लेकिन जो होपफुली ये स्टार्ट हुई वो हुई 2021 में। अब 2021, 22, 23, 24 मतलब कि लगभग इस फिल्म को रिलीज होते होते 3.5-4 साल लग गए। आप 4 साल मानो, 4 साल मेरा भाई पार्ट 1 को बनने में लग गए। उनका कहने का मकसद ये था कि पार्ट 2 को कम टाइम लगेगा भाई साहब अगर कंपेयर करते हैं आप पार्ट 1 से। लेकिन कितना देखो 20 दिन की शूट भी कंप्लीट है, यानी कि कुछ ना कुछ पोर्शन भी कंप्लीट है। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो पार्ट 2 में मतलब आप देखो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, लोकेशंस किस तरह की रखनी है, किस तरह की भाई साहब पब्लिक नई चीज़ें, जैसे देखो पब्लिक को कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आई है तो अब न्यूज़ है कि 7 कॉम्प्लेक्सेस होंगी, यानी कि अब जो डायरेक्टर को पता है कि भाई पब्लिक ने क्या चीज़ ज़्यादा लाइक की है तो उस पर और मेहनत करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसको अब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 1 में जो कंफ्यूजन थी वो सारी की सारी दूर हो चुकी हैं। यस, तो फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगा भी तो मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब 1.5 से 2 साल तो कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि पार्ट 1 से बड़ा होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 में एक कॉम्प्लेक्स थी, पार्ट 2 में मल्टीपल यानी कि 7 कॉम्प्लेक्सेस होने वाली हैं। इससे बड़ा स्केल होने वाला है, पार्ट 1 से बड़ा बजट होने वाला है। अगर पार्ट 1 का बजट 600 करोड़ था तो पार्ट 2 का बजट आप लोग इजीली मान सकते हो कि 800 करोड़ 1000 करोड़ तक जाने वाला है। तो दैट्स वाई पार्ट 2 जो होने वाला है मेरा भाई वो ऑफकोर्स इससे कई गुना बड़ा होगा। तो भाई ये बात भी नहीं हम बोल सकते कि 1 साल में रेडी हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो गाइस अभी अगर मैं ये बोलूं कि कल की पार्ट 2 बनने में अच्छा खासा टाइम है तो ये गलत नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि प्रभास इस टाइम टू मच बिजी है, टू मच जिसे बोलते हैं। अगर प्रभास के पास कल्कि के अलावा कोई दूसरी फिल्म ना होती तो बिलीव मी क्या पता कल्कि पार्ट 2 का अभी काम भी स्टार्ट हो गया होता, क्या पता शूट भी स्टार्ट हो गया होता। लेकिन अभी प्रभास जो है उन्होंने सालार 2 की भी शूटिंग करनी है, दी राजा साहब की शूटिंग को कंप्लीट करना है, हन्नू राघवापुड़ी की फिल्म फौजी को भी कंप्लीट करना है। देखो मुझे इतना तो कंफर्म है कि भाई अभी इन 3 फिल्म्स की शूटिंग करेंगे प्रभास, तो अभी अगर कल की पार्ट और ऊपर से स्पिरिट भी तो है मेरा भाई, इस साल के आखिर में स्पिरिट की भी तो शूटिंग करनी है। तो दी राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद भाई साहब स्पिरिट करेंगे। तो मुझे एटलीस्ट इतना कंफर्म है कि कल की 2898 AD पार्ट 2 की शूट स्टार्ट करने से पहले प्रभास ये जो करंट 4 मूवीज हैं, दी राजा साहब, हन्नू राघवापुड़ी की फिल्म फौजी, उसके बाद भाई साहब स्पिरिट एंड अपना सालार 2, इन 4 में से
दो मूवीज की शूटिंग कंप्लीट करेंगे या फिर एक कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी की एंड होने वाली होगी। तो उनमें से मुझे लगता है दी राजा साहब एंड सालार का पार्ट 2 होगा। देखो याद रखो, सालार का पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म है ना जिसमें भाई साहब सिर्फ प्रभास नहीं है। आप देखो ना, सालार के पार्ट 1 में भी भाई साहब खानसार को दिखाना, पृथ्वीराज चौकोमारन को दिखाना, वो जो भाई साहब सारे, मुझे तो उनके नाम भी भूल गए, वो सारे जो भाई साहब बादशाह होते हैं या जो भी होते हैं, वो जो गद्दी पर बैठे होते हैं भाई साहब, वो सारे उनको दिखाना। तो बहुत ज़्यादा टाइम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रभास जल्दी जो है ना पार्ट 2 की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो भाई मुझे लगता है कि सालार 2 की शूटिंग एंड दी राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही भाई साहब ये कल की पार्ट 2 की शूटिंग करेंगे। तो अगर मैं उसके हिसाब से भी चलूँ तो अगला पूरा साल तो आप मान के चलो ही मत के कल की पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। चलो अगर अगले साल होती भी है तो अगले साल के आखिर तक आप मान सकते हो। अब अगले साल के आखिर तक अगर शूटिंग स्टार्ट होती है तो भाई साहब 2025 का एंड होगा, 2026 पूरा ले लो तो 2027, यस 2027 गाइस वो ईयर होगा जिसमें हमें कल्कि का पार्ट 2 आता देखेगा। उससे पहले तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। ये तो बात होगी कल की पार्ट 2 की। अब जरा मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो कल था डे 41 और भाई साहब ट्यूसडे था, 6th ट्यूसडे था। तो कल भाई साहब जो सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने टिकट सोल्ड आउट किए हैं वो है औरों में कहां दम था, 9.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर कल की आती है 9.16 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट, यानी कि कहीं ना कहीं भाई साहब कल की का जो डे 41 है वो औरों में कहां दम था उसके बिल्कुल भाई साहब आसपास कलेक्शन कर रही है। उसके बाद नंबर 3 पर उलझ 8000 टिकट सोल्ड आउट, नंबर 4 पर बैड न्यूज 6000 टिकट सोल्ड आउट। इतना नहीं, अपने डे 41 पर जिस फिल्म ने बुक माई शो के ऊपर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए थे वो थी जवान, 11.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर आती है कल की 9.9 समथिंग टिकट सोल्ड आउट एंड नंबर 3 पर गदर 2 5.65 थाउजेंड टिकट से सोल्ड आउट। एंड टिकट प्राइस जो चल रही है वो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं भाई, कुछ जगह पर 150 रुपीज है, कुछ जगह पर 100 रुपीज है, लेकिन बात यह कि डील चल रही है मेरा भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अब जरा मूव करते हैं, मंडे वाले दिन भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन आई थी 50 लाख रुपए। तो ट्यूसडे को भी गई आ रही है 50 लाख। मैंने ये कल ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो में आपको बोल दिया था कि जिस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल कर रही थी, लगभग मैंने 5 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी और 30 लाख रुपए तो हो चुका था। तो मैंने कंफर्मली बोल लिया था कि अगर मंडे वाले दिन से ज्यादा ना कमा पाई तो कम नहीं कमाएगी। और ये भी अभी भाई साहब जो नंबर्स है वो कंफर्म होकर जब थोड़ी देर बाद आएंगे तो इजीली मुझे लगता है 50 लाख रुपए से ज्यादा होंगे और ये टोटल बन जाता है 640.65 करोड़। इसका मतलब ये है कि इस फिल्म ने भाई साहब पहले 41 डेज के अंदर भाई लास्ट ईयर जवान हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म की लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन, लाइफ टाइम इंडिया नेट नॉट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन को बीट कर दिया है, जो कि थी भाई साहब 640.15 करोड़, 0.15 थी और ये भाई साहब 0.65 करोड़ है, ये उससे आगे जा चुकी है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो जवान ने 1160 करोड़ कमाए थे और ये फिल्म ऑलमोस्ट 1100 लगभग 57 यानी कि 1156-57 करोड़ के आसपास है और भाई साहब वो रिकॉर्ड भी बीट हो जाएगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि कल की जैसे चल रही है अगर ऐसी चलती रही तो इसकी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होगी? तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।